आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर ऋषभ सिंह राजपूत द लर्निंग लैब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि आर्क क्या होता है। हमने डिस्कस किया था कि माइनर आर्क और मेजर आर्क में क्या डिफरेंस होता है, और हमने आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला देखा था जो होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसके बाद हमने बात की थी कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर कैसे बनता है। फिर हमने एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड या सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, या फिर हाफ एल इंटू आर, वेयर एल इज लेंथ ऑफ एन आर्क एंड आर इज रेडियस, आर्क इज रेडियस ऑफ एन आर्क। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स दोनों को ही कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 6 मीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो इसमें आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर कब, जब आपको रेडियस दी गई है 6 मीटर और एंगल ऑफ सेक्टर दिया गया है 16 डिग्री। तो आपको गिवन है कि रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस क्या है सर्कल की, तो जो सर्कल की रेडियस दी गई है वो आपको दी गई है 6 मीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल 6 मीटर। इसका आपको दिया गया है एंगल ऑफ सेक्टर, तो एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, एंगल ऑफ सेक्टर वो आपको दिया गया है 60 डिग्री। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल में ओ सेंटर, ओ से रेडियस, ओ से भी रेडियस, और बोला है रेडियस की जो लेंथ है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। तो ये है 6 मीटर, ये है 6 मीटर। और आपको क्या दिया है, आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ सेक्टर है 60 डिग्री। तो यहाँ जो एंगल बना वो बना 60 डिग्री। इसका मतलब सर एंगल ए ओ बी जो आपको दिया है वो आपको दिया है 60 डिग्री। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मेरे पास दो ही फॉर्मूले हैं, एक है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, या फिर हाफ एल इंटू आर। जहां मुझे लेंथ दी नहीं हुई है इसीलिए फर्स्ट फॉर्मूला जो है मेरा वो है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसका हम यूज करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22.7 आर फॉर रेडियस है 6 का स्क्वायर इंटू थीटा 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो आप देखेंगे कि 60 डिग्री से ये 6 बार, 6 से स्क्वायर एक बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये आएगा आंसर आपका 132/7 मीटर स्क्वायर। फाइंड हो गया एरिया ऑफ सेक्टर जो हमें रिक्वायरमेंट थी। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ये मैंने पार्ट कराया है फर्स्ट क्वेश्चन का ए। इसमें सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट में बिल्कुल सेम है। इसमें भी पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। तो आपको इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। वीडियो पॉज करो, फर्स्ट क्वेश्चन को रिवाइज करो और इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपने आप करने की कोशिश करो। आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का बी। इस बार आपको जो रेडियस दी हुई है वो रेडियस आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, रेडियस इस बार दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और एंगल जो आपको दिया गया है वो एंगल दिया गया है 30 डिग्री। तो एंगल दिया गया है 30 डिग्री, यहाँ एंगल चेंज करेंगे, ये एंगल आया 30 डिग्री एंड दिस टू, यहाँ एंगल हुआ AOB 30 डिग्री। रेडियस जो है वो आपकी है 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ आपको फाइंड करना है, वही फॉर्मूला का यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ पाई की वैल्यू आपको गिवन है और जो वैल्यू है 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, आर फॉर रेडियस 4 स्क्वायर थीटा मीन्स एंगल है, एंगल कितना दिया है 30 डिग्री।
30 अपॉन 360 डिग्री। 0 से 0, 3 से 12, 4 का स्क्वायर 16, उससे पहले कट रहा है, एक और 4 से मैं काट सकता हूँ 3 बार, और ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, आंसर आएगा 456.12 अपॉन 3। ये आंसर जो आएगा वो आएगा 4.19 सेंटीमीटर, 4.19 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम क्वेश्चन था, आंसर आएगा इसका 4.19 सेंटीमीटर। इसमें लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा है, आपसे पूछा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। क्या फाइंड करिए कि मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये जो एरिया है, ये AOB, ये माइनर आर्क है, तो इस माइनर आर्क से ये जो एरिया बनेगा ये बनेगा माइनर, ये बनेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और जो एरिया बचा मीन सर्कल के, अगर सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मतलब ये जो एरिया बचा ना, ये पूरा ये एरिया, इस एरिया को हम बोलेंगे, ये एरिया कौन सा एरिया है, ये एरिया है मेजर सेक्टर, ये एरिया है मेजर सेक्टर। तो मुझे यही मेजर सेक्टर फाइंड करना है। आपसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, तो करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर एरिया कैसे फाइंड होगा। ये था एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ये कैसे आएगा एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ये फाइंड हुआ एरिया ऑफ सेक्टर। जो एरिया ऑफ सेक्टर है, इस एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो किसको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अभी हमने फाइंड किया है, जो आया था 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.14, रेडियस जो होती है 4 का स्क्वायर माइनस 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, और इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 46.05, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी, फर्स्ट में जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये दोनों ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। एक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और एक इसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आप आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चंस में कहीं भी कोई डाउट आए तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8878546517, किसी भी डाउट के लिए, किसी भी प्रकार के सजेशन के लिए आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हुआ। अच्छे से नोट्स बनाओ, बार बार रिवीजन करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। इस क्वेश्चन का मतलब समझो पहले। सेकंड क्वेश्चन है, आपसे बोला है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक सर्कल है, एक सर्कल है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसको रफ करता हूं। बस
एक सर्कल है ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो सर्कल है, सेंटर बनाते हैं ओ, रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस रेडियस, जो रेडियस दी हुई है वो कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर। कह रहा है ना आर को, हमें पता है आर क्या होता है, आर की नथिंग एल्स बट जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है ये पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है किसका, सरकमफेरेंस का, सर्कल का। तो सर्कल पर कोई आर्क बना हुआ, तो आर्क कैसे बनेगा, दो रेडियस के बीच का कोई पार्ट हो गया, ये आर्क हो गया, ए से लेके, ये आर्क हो गया ए से लेकर बी तक। कह रहा है एक आर्क है, मान लिया ए बी, सबटेंज, सबटेंज माना कुछ नहीं होता, सबटेंज का मतलब होता है मेक, बनाना, सबटेंज। ये जो सबटेंज लिखा है इसको आप समझेंगे मेक, ये बना रहा है, क्या बना रहा है, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कहाँ पे 60 डिग्री एंगल कहाँ पर, एट द सेंटर, सेंटर क्या है ओ, तो ये जो आर्क है ए बी, ये क्या कर रहा है, ये सेंटर पर एंगल बना रहा है, और वो एंगल कितने डिग्री का है, वो है 60 डिग्री का एंगल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो जितना समझ में आया है इतना हम क्या करें, नोट कर लेते हैं। आपको इसमें गिवन है, आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल, लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये दिया है आपको 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और आपको दिया गया एंगल, है ना। तो एंगल मेड बाई आर्क, एंगल मेड बाई आर्क ए बी एट सेंटर ओ, दैट इज एंगल ए ओ बी कितने डिग्री, 60 डिग्री। क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर। हमें पता है कि सेक्टर फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, तो हम लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर रेडियस 21, तो 21 स्क्वायर 21 को 2 बार, थीटा मीन्स एंगल कितना है 60 डिग्री, और अपॉन में हमें दिया गया है 360 डिग्री। कट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 60 से 6 बार, 7 से 3 बार, 3 से 2 से 11, आंसर आएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइंड हो गया करस्पॉन्डिंग मेजर फैक्टर। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसका आपको फाइंड करना है माइनर सेक्टर, आपको इसके साथ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी फाइंड करना है, और आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ एन आर्क। अभी हमने फाइंड किया है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मेजर सेक्टर फाइंड किया था, कैसे करते हैं आप कर सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने भी फाइंड किया था प्रीवियस पेज में, कितना था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर कितना है 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कट करेंगे, सॉल्व अपने आप करेंगे, इसका आंसर आएगा 63 126 6831 माइनस 231, आंसर आएगा 5511 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फाइंड करेंगे मेजर सेक्टर। इसमें लास्ट हम समझते हैं, एक और हमें क्वेश्चन में कहा गया है, आप इसमें कहा गया है कि फाइंड करिए लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ फाइंड करना है हमें। तो हम लेंथ ऑफ एन आर्क, हम लेंथ फाइंड करते हैं आर्क की, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क कौन सा था ए बी, क्या फॉर्मूला था, आर्क किसका हिस्सा होता है सर्कमफेरेंस का, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो आर को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2
पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आपको अच्छे से पता है कि पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर 21, थीटा, थीटा मीन्स एंगल, एंगल कितना है 60 डिग्री, एंगल 60 अपॉन 360 डिग्री। कट करो 6, 3, 2, 2 से 2 और आ गया 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो गया, अच्छे से नोट करो। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस कम करो, खुद एक पॉज करो, कैलकुलेशन जितने भी आप अपने आप करिए आप। अब मैं आपको समझाता हूँ, मैंने इसमें समझाया है आपको कि कैसे माइनर सेक्टर फाइंड करते हैं, कैसे हमने माइनर सेक्टर फाइंड किया, फिर हमने फाइंड किया था मेजर सेक्टर, फिर हमने फाइंड किया था मेजर सेक्टर। मैं आपको मेजर सेक्टर को फाइंड करने का एक सिंपल मेथड और बताता हूं, आप समझना। जैसे यहां पर एंगल जो बनना था वो बनना था 60 डिग्री। अगर मैं देखूं तो सर्कल में कितने डिग्री एंगल बनता है 360 डिग्री। सर्कल में कितने डिग्री एंगल बनता है 360 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, तो ये जो एंगल बचा ना मेजर सेक्टर वाला, ये कितने डिग्री एंगल बचा बताइए। ये एंगल बचेगा 360 में 60 माइनस करोगे 300 डिग्री। यस या नो? हाँ। तो अगर मैं मेजर सेक्टर मैंने फाइंड किया है, मैं मेजर सेक्टर डायरेक्ट में तो फाइंड कर सकता था कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू है मेरे पास 22/7, आर करना है 21, थीटा, थीटा मीन्स मेजर सेक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो थीटा एंगल कितना आया था 300 डिग्री। तो यह आएगा 300 अपॉन आएगा 360। सॉल्व करेंगे, 7 से 21, 3 से 120, 0 से 0, 3 से 7, 3 से 4, 2 से 15 बार और 2 से आएगा 11 बार। 15 7 या 105 और 105 इंटू 11 आप करेंगे तो आएगा 1155 सेंटीमीटर। यस, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका शॉर्ट मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है, किसी भी मेथड से करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत है यार, इतनी ही बहुत है। क्वेश्चन नंबर 3